हो क्या? अभी खाई में गिर जाते तो। अंधा ही तो हूँ, आंखें होती तो यहाँ क्यों आता? क्या तुम वाकई में अंधे हो? बेटा बेटा मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं। वैसे मैं जा कहाँ रहा था? बेटा मौत के मुंह में। बेटा एक बात बताओ, तुम यहाँ पर आत्महत्या करने आए थे क्या? जी नहीं, मैं भला आत्महत्या क्यों करूँगा? मुझे तो आंखें मिलने वाली है, मैं फिर से देखने लगूंगा। आंखें? कौन देगा बेटा तुम्हें आंखें? मीराबाई। क्या हुआ मीरा? आधी रात हो चुकी है, तुम इस तरह चिंतित क्यों बैठी हो? पता नहीं ललिता, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कृष्ण भक्त मुझसे मिलना चाहता है, पर वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा। बेटा तुम इतनी रात को अकेले सुरेश नगर जा रहे थे? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें सुरेश नगर नहीं जाने दूंगा। नहीं, मुझे मत रोको। मुझे मीराबाई के दर्शन करना बहुत जरूरी है, वो भी कल। ठीक है बेटा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, लेकिन तुम मेरी सिर्फ एक बात मानो। तुम्हें आज की रात मेरे घर चलना पड़ेगा और कल सुबह मैं तुम्हें खुद सुरेश नगर पहुंचा के आऊंगा। सच? हाँ बेटा सच। चलो अब। क्या हुआ मीरा, तुम अचानक से मुस्कुराने क्यों लगी? क्योंकि उस भक्त की रक्षा करने के लिए एक दूसरे भक्त ने उसका हाथ थाम लिया है। ये कृष्ण की लीलाएं भी बड़ी अनोखी होती हैं ललिता। एक पल में भक्त की परीक्षा, तो दूसरे ही पल उसकी सहायता के लिए किसी और को भेज देते हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु। सुकृति कितना मासूम बच्चा है ना, बेचारे को दिखाई नहीं देता। खाई में गिरने वाला था, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैंने इसे बचा लिया। अंधा है? बस आपको यही काम आता है। ये कोई अनाथ आश्रम या धर्मशाला नहीं है जो किसी भी राह चलते को आप घर ले आएंगे। आपने इसे गिरने से बचा लिया ना, बस अब जाने दो इसे अपने घर। यहाँ क्यों लेके आ गए? सुकृति अंधा है बेचारा, इतनी रात को कहाँ जाता? मगर सुकृति मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं? आज शाम साहूकार धमकी देके गया है कि अगर हमने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो गिरवी रखा हुआ हमारा घर और जमीन हमें दोनों ही उसके हवाले करने होंगे। दीदी! क्या है, चिल्ला क्यों रहा है? वो मैं ये कहने आया था कि आपकी गाय ने बछड़ा दिया है। क्या? हमारी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है? देखा देखा सुकृति, कितनी खुशी की बात है। अभी इसी बच्चे को तो घर से निकालने वाली थी, लेकिन इसके कदम रखते ही हमारे घर में खुशियां आ गई। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि इंसान को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, भगवान भी उसका फल अच्छा ही देता है। बस अब बहुत हो गया, मैं खाना लगाती हूँ। चलो हाथ मुंह धो लो। चलो बेटा चलो। हमारे जीवन में क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, ये सब हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे उसका फल भी वैसा होगा। हम दुष्कर्म करते हैं और ये सोच लेते हैं कि कोई नहीं देख रहा, परंतु भगवान
सब कुछ देख रहे होते हैं और हमारे अच्छे बुरे कर्मों की सजा हमें इस जन्म में ही देते हैं। इसीलिए हमारे कर्म हमेशा अच्छे ही होने चाहिए और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है अपनों के बीच सद्भावना बनाए रखना, सबसे प्रेम करना, सबकी सहायता करना। अगर हम अपने हृदय दूसरों के लिए सदा खुले रखेंगे तो भगवान भी अपने हृदय के द्वार सदा हमारे लिए खुले रखेंगे। इसीलिए मानव सेवा करने में और प्रभु की पूजा करने में आत्मा का परम सुख है। क्या आप आ रहे हैं या मैं अकेले जाऊं? बेटा बेटा मेरे प्यारे बेटा, बेटा मैं तैयार हो रहा था। चलो अब चलते हैं, आओ। ये बंठन के सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए? आपकी समाज सेवा कभी खत्म होगी या नहीं? भाग्यवान श्रेष्ठ नगर जा रहा हूँ विश्रुत को मीराबाई के पास छोड़ने के लिए। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही कहोगे। पहले किसी को ले आओ फिर उसको छोड़ने जाओ। अरे कभी घर पर भी रुका करो। अभी वो साहूकार आता होगा, क्या जवाब देंगे उसको? कुछ सोचा है आपने? साहूकार जी, मैं अभी इनसे आपके कर्जे के बारे में ही बात कर रही थी। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे, वो भी सूद समेत। बस आप हमसे हमारा घर और जमीन मत छीनिए। अरे मैंने कब कहा कि जल्दी लौटाओ? जब मन करे अपने समय पे लौटा देना। कल तो आप बड़े गुस्से में घर आकर कह गए थे कि हमारा घर और जमीन। हाँ कहा था, पर अब मैं आपसे आपका घर या जमीन नहीं छीनूंगा, बल्कि आज तो मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। जो भी मैंने आपको तकलीफें दी हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये अचानक आप? वो क्या है कि आज सुबह मैं श्रेष्ठ नगर गया था। वहां मैंने मीराबाई को प्रवचन देते हुए सुना। मीराबाई कह रही थी, यदि आप कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे तो किसी के अच्छे काम में बाधा भी मत डालिए। यदि आप कोई पुण्य नहीं कर पा रहे तो किसी के पाप में भागीदार भी मत बनिए। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि कोई मनुष्य अच्छे कर्म नहीं कर पाता तो उसे बुरे कर्म भी नहीं करने चाहिए। किसी के साथ कुछ बुरा ना करना भी एक तरह से अच्छा कर्म ही है। मैं आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहा था। किसी से किसी का घर या जमीन छीन लेना किसी पाप से कम नहीं। आप बहुत ही भले इंसान हैं, लोगों की सहायता करते हैं। अब मैं आपके अच्छे कर्मों में आपका भागीदार बनना चाहता हूं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। नमस्ते। अब चले? हाँ हाँ बेटा, अब चलो। बेटा तुम तो हमारे लिए किसी फारस बनी से कम नहीं हो। वो कैसे? जब से तुम हमारे घर में आए हो, हमारे घर में खुशियों की बाढ़ सी आ गई है। जहां से कुछ होने की उम्मीद भी नहीं थी, वहां से बेटा खुशियों का समाचार मिल रहा है। हुए ना बेटा, तुम हमारे लिए पारसमणि हैं? इन्होंने बात तो सही कही है।
इस पारस मणि को यहीं अपने घर पर ही रोक कर रखना चाहिए। चलो अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे आप बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं? श्रेष्ठ नगर यहाँ से बहुत दूर है और आपको रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी आप लोगों के लिए भोजन लेके नहीं, जलपान में समय बहुत बीत जाएगा और मुझे जल्द ही जल्द मीराबाई के दर्शन करना है। अरे बेटा, तुम हमारे अतिथि हो और अतिथि को भूखे पेट हमारे यहाँ भेजा नहीं जाता, हमें पाप लगेगा। नहीं, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे मीराबाई के दर्शन करना है। जल्दी चलो। बेटा ये ठीक कह रही है, पेट भरकर यात्रा करने की सफर जल्दी खत्म हो जाता है। मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही है। चलो ना बेटा, थोड़ी देर की तो बात है। बड़े निष्ठुर हो तुम कान्हा। इतने दिनों मुझे अपनी सेवा से दूर रखा, आज जाके तो मुझे तुम्हारे श्रृंगार करने का अवसर मिला है। अब तो बस वृंदावन पहुंचने का इंतजार है, जहां तुम्हारे समीप मेरा पूरा जीवन बीतेगा। और वहां ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। पंडित जी। जय श्री कृष्ण मीराबाई। जय श्री कृष्ण। पर आप लोग यहाँ कैसे? हमारा क्या है, हम तो प्रभु के भक्त हैं। प्रभु का बुलावा आया तो वहां चले आए, और फिर आपको साथ लिए बिना ये टोली अब आगे नहीं बढ़ सकती। वृंदावन की ये यात्रा अब आपके बिना पूरी नहीं होगी। अब चलो। अरे बेटा, ऐसे भी क्या जल्दी है? अभी तुम्हारे चाचा कलेवा कर रहे हैं। चलो बैठ जाओ। बेटा विश्रुत, बेटा विश्रुत, उठ जाओ बेटा। बेटा तुम्हें श्रेष्ठ नगर जाना है, मीराबाई से मिलना है बेटा। लगता है सो गया। कल रात इसे नींद आई होगी, तभी तो बेचारा कुछ खाते ही सो गया। पर सुकृति, इसे तो श्रेष्ठ नगर जाना है ना। मुझे तो ये बहुत थका हुआ लगता है। मेरे ख्याल से आप इसे सोने दीजिए, जब उठेगा तब ले जाइएगा श्रेष्ठ नगर। तुम ठीक कह रही हो सुकृति, ये गहरी नींद में सो रहा है। अब जब ये उठेगा तब मैं इसे श्रेष्ठ नगर ले जाऊंगा। नींद तो आनी ही थी। मैंने दूध में नींद की जड़ी जो मिला दी थी। अब ये शाम से पहले उठने वाला नहीं है। सोने की मुर्गी जो हाथ लगी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुनिए, मीराबाई आई हैं, उनसे मिल तो लीजिए। मुझे नहीं मिलना है, तुमने मिल लिया ना, यही बहुत है। कोई बात नहीं बहन, ये सब तो मन की बातें होती, जब तक मन से नहीं आती इनका कोई मतलब नहीं होता।
श्रेष्ठनगर के वासियों, आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अब आप मंदिर में नहीं, राजा विकराल के दरबार में गाएंगी और हम आपको यहाँ लेने आए हैं। जबान संभाल कर बोलिए। मीराबाई एक जोगन है, साध्वी है वो। आपको शर्म आनी चाहिए एक जोगन से इस तरह बात करते हुए, और आप उनका अपमान कर रहे हैं। ललिता, क्षमा कर, मैं आपके राजा का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी होगी, क्योंकि अब मुझे आपको मजबूरन आपकी इच्छा के विरुद्ध राजा जी के दरबार में ले जाना पड़ेगा। सिपाही,